जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ हों और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो स्टूडेंट को नहीं नॉलेज है कि आखिर एसटीएम या डिप्टी कलेक्टर कैसे बनते हैं। देखिए, स्टेट बाय स्टेट के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंस आ ही जाता है, चाहे वह एक छोटी सी चीज़ों क्यों ना हो। तो हम बात करने वाले हैं जनरल वाली चीज़ों के लिए, जैसे कि आपको डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना है। देखिए, आप चाहे यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे एमपी से हो, कहीं से भी हो, अगर आप एसडीएम या फिर डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं तो फिर इसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, ये सवाल सबसे पहला होता है। तो नंबर 1, कौन सा एग्ज़ाम देना है आपको? आपको स्टेट सर्विस एग्ज़ाम देना होगा। ध्यान रखें, स्टेट बाय स्टेट इसका नाम बदल जाता है। जैसे कि अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोलते हैं, CCE। अगर आप यूपी में आएंगे तो यूपी में आपको यहाँ पर एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए यहाँ पर आप यूपी पीसीएस बोलेंगे, यहाँ पर अपर यूपी पीसीएस इसे बोलते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं क्योंकि लोअर भी होता है तो अपर। यहाँ पर इस एग्ज़ाम को आपको देना होता है। इसके बाद अगर हम एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की, तो इसे स्टेट सर्विस एग्ज़ाम ही बोलते हैं। तो इस तरीके से नाम थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन एग्ज़ाम का प्रोसेस लगभग वही है। जैसे कि अब प्रोसेस की बात करते हैं, आपको पता चल गया कि इसके लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। हाँ, एक और चीज़, ये जो एग्ज़ाम है वो कौन करवाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हर स्टेट में अपना एक पीएससी होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये उस एग्ज़ाम को करवाता है। जैसे बिहार में अगर आप जाएंगे तो बीपीएससी, उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो यूपी पीएससी, एमपी में जाएंगे तो एमपी पीएससी, आप महाराष्ट्र में रहेंगे तो एमपीएससी होगा, राजस्थान में आरपीएससी है, गुजरात में जीपीएससी है। तो इस तरीके से आगे यहाँ पर जो स्टेट का नाम है उस स्टेट को लिखिए और बाद में लिखिए पीएससी। हर स्टेट का अपना अपना है। तो ये जो स्टेट का पीएससी है वो इन एग्ज़ाम को करवाता है। अब इसी की वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा टाइम टाइम पर कि कौन सा नोटिफिकेशन आया, कौन कौन से एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया, और आपके अपने एग्ज़ाम के बारे में भी आपको वहीं से पता चलेगा। मतलब ये है, हर साल जनरली हर स्टेट का पीसीएस अपने यहाँ एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए एग्ज़ाम कराता है, इसलिए आपको टाइम टाइम पर चेक करते रहना है। जनरली क्या होता है कि यहाँ पर हम एक एग्जैक्ट डेट इसलिए नहीं बता रहे हैं या एग्जैक्ट मंथ, क्योंकि हर स्टेट का अपना अलग अलग मंथ होता है। किसी भी टाइम कौन सा नोटिफिकेशन आएगा ये सब जगह अलग अलग है। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको समझ में आया, हर स्टेट का अपना पीएससी होता है और यही पीएससी अपने स्टेट में स्टेट सर्विस एग्ज़ाम करवाता है डिप्टी कलेक्टर एसडीएम बनने के लिए। हर स्टेट का अपना अलग अलग नाम है पर एग्ज़ाम वही है। इसके बाद अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में कि इसका प्रोसेस क्या है। मतलब कि आपको डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनने के लिए एग्ज़ाम तो पता चल गया कौन सा एग्ज़ाम देना है, पर क्या प्रोसेस है। तो हर स्टेट का लगभग वही प्रोसेस है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना है, पास होना है, उसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम देना है। मेंस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रोल करना है, सेलेक्ट होना है, फिर आपको थर्ड में आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है और उसके बाद फाइनल रिजल्ट रेडी होता है। फाइनल रिजल्ट में अगर आपका नाम है तो फाइनली आपका सिलेक्शन होता है। अब बात आती है एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी रैंक लानी होती है।
मतलब कि आपकी रैंक हाई होनी चाहिए। 1 से लेकर के 10 के बीच है तो जनरली आपको एसडीएम डीएसपी बनने का मौका मिलता है। और दूसरी चीज़, आपकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी वाइज क्या है कि सीट कितनी खाली है, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है सर्विस में। अब यहाँ पर फाइनली जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर प्रीलिम्स में सिलेक्शन की बात कहे, लेकिन फाइनल रिजल्ट में इसके बारे में बात हम नहीं की। वो इस वजह से कि प्रीलिम्स केवल इसलिए होता है ताकि आप मेंस एग्ज़ाम दे पाओ। प्रीलिम्स का नंबर फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ता है। तो यहाँ पर मेंस और इंटरव्यू इनका नंबर फाइनल रिजल्ट में जुड़ता है। मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू इन दोनों में जितना अच्छा परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं करिए, क्योंकि यहीं से आपका नंबर जुड़ता है और आपकी रैंक हाई होती है। देखिए प्रीलिम्स में जनरली 2 पेपर होते हैं, बिहार में एक ही पेपर होता है। बाकी जगह की बात करते हैं, जनरली 2 पेपर होते हैं। आप इसे पेपर 1 बोल सकते हैं, पेपर 2। ये दोनों ही पेपर एक ही दिन में कंप्लीट होता है और दोनों ही पेपर में आपको प्रेजेंट होना होता है। तो यहाँ पर ये दोनों पेपर का रोल हुआ। इसके बाद मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो मेंस एग्ज़ाम स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बदल जाता है। तो जब हम स्टेट वाइज आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से प्रोसीजर को अपना करके मेंस एग्ज़ाम तक पहुँचना है, तो हम वहाँ पर आपको बता देंगे। तो इसके बाद अब बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। किसी भी स्टेट में एसडीएम डीएसपी बनने के लिए आपको प्रोसीजर तो पता चल जाता है। अब बात करना है कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कंपलसरी हर स्टेट में फॉलो होता है। सबसे पहले नंबर पे आता है हिस्ट्री, सेकंड है जियोग्राफी, थर्ड है इकोनॉमिक, फोर्थ है पॉलिटी, फिफ्थ है इन्वायरमेंट, 6 है साइंस। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर स्टेट में फॉलो होता है। मतलब ये है कि आपको अपने स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ने ही होंगे, आप चाहे जिस भी स्टेट से हों। और 7 नंबर पे आता है आपके स्टेट का जीके। मतलब ये तो कंपलसरी है, आप स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके स्टेट के जीके के बारे में तो पूछेगा ही। और 8 नंबर पे है करंट अफेयर। करंट अफेयर्स की बात क्यों कर रहे हैं, मतलब कि आप अपने स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको नेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे और अपने आसपास के बारे में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो पता होना चाहिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कंपलसरी पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर बुक के बारे में, शॉर्ट में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि हिस्ट्री 3 पार्ट में बटा हुआ है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। यहाँ पर हिस्ट्री को आप पढ़ने के लिए स्पेक्ट्रम की बुक ले सकते हैं। इसके बाद आप स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अपने स्टेट का जो हिस्ट्री है वो अलग रहेगा, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब स्टेट के बारे में स्पेशली बात कर रहे होंगे। जियोग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी की जियोग्राफी पूरी कंप्लीट करिए। इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी कंप्लीट करिए। पॉलिटी है ये भी एनसीईआरटी कंप्लीट करिए। और उसके अलावा लक्ष्मीकांत की, एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, उसकी बुक ले करके आप हर एक नॉलेज को कंप्लीट ले सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद इन्वायरमेंट के लिए एनसीईआरटी है, साइंस के लिए एनसीईआरटी है। और उसके अलावा कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके अपने स्टेट के पीसीएस के जो पेपर हैं उनको आप देख सकते हैं। इसके लिए हर स्टेट में जीके वाली बुक आती है, कोई सी भी जीके वाली बुक ले लीजिए। या फिर आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो जीके से रिलेटेड पूरे नोट्स ही रेडी किए हैं, तो वो नोट्स ले सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आप कोई न्यूज़पेपर फॉलो करिए, जैसे कि दैनिक जागरण है, या फिर आप दैनिक भास्कर ले सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हैं, द हिंदू ले सकते हैं, कोई भी लीजिए आप। नेशनल लेवल पर जो न्यूज़ आते हैं उनको भी पढ़िए और अपने स्टेट का जो न्यूज़ है उसे भी पढ़िए। और यही चीज़ें हैं जो आपके अपने एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
अब इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत से स्टेट में हिंदी भी पूछी जाती है, मतलब हिंदी भी आते हैं। तो आप जो भी हिंदी अभी तक 10th तक पढ़े हुए हैं, तो वो हिंदी आप अच्छे से आपको आना चाहिए। हिंदी में क्या, हिंदी जो ग्रामर होता है वो बात कर रहे हैं। 10वें नंबर पे आप बोल सकते हैं इंग्लिश। इंग्लिश का जो ग्रामर होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, तो आप इंग्लिश ग्रामर भी रेडी कर सकते हैं। तो ये 9-10 चीज़ें ऐसी हैं जो कंपलसरी आपके स्टेट पीसीएस के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा प्रीलिम्स में सेकंड वाला पेपर होता है जहां मैथ और रीजनिंग ये भी आता है। तो आपको जनरल वाली मैथ आनी चाहिए जो आपने 10th लेवल तक पढ़ रखी है, और रीजनिंग के लिए जनरल वाली जो चीज़ें होती हैं जहाँ पर कॉमन सेंस लगाना होता है वो आपको आना चाहिए। तो जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो रीजनिंग, मैथ और ये सारे सब्जेक्ट की तैयारी ज़रूर करें, तभी आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। उसके अलावा तो आपकी अपनी मेहनत है, जुनून है, और किस तरीके से लगन लगा करके आप पढ़ाई करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिलते रहेंगी।